हेलो दोस्तों, अपने इजी लर्निंग के चैनल शिक्षार्थ में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक्स है डिविजिबिलिटी रूल्स। मैं आपको बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्यों जरूरी है। कोई भी नंबर्स है, यदि वो 2 डिजिट की है या 1 डिजिट की है तो हम इजिली पता लगा लेते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी या 3 से डिवाइड होगी। लेकिन यदि वही नंबर 3 डिजिट, 4 डिजिट या उससे ज्यादा है तो हमें बिना डिवाइडेशन रूल फॉलो किए हमें पता नहीं चलता कि ये 3 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। तो ठीक है, तो इन चीजों को आसानी से जानने के लिए आइए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि हम कोई भी नंबर से उसको कैसे जानेंगे वो 2 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ए नंबर विच लास्ट डिजिट 0 और इवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर्स है, यदि उसकी लास्ट डिजिट 0 है या इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं 230। ठीक है, 0 है तो ये यस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हम लेते हैं 246। यहां पे लास्ट डिजिट 6 है। 6 एक क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। यस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन हम लेते हैं 263। अब इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है, 3 है। और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये संख्या क्या होगी, ये नंबर्स क्या होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना। कोई भी नंबर से 2 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरी है, उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर होना चाहिए। यदि ये दोनों ही नहीं है तो वो संख्या कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 और नॉट। उसमें 4 डिजिट दे दी जाते हैं, लेकिन वन टाइम देख के पता कैसे पता चल जाएगा, बिना डिवाइडेशन रूल फॉलो। डिवाइडेशन रूल फॉलो करेंगे तो हमारे पास बहुत समय लग जाएगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रिक का फॉलो करके आप तुरंत पता लगाएंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो कि नहीं। ठीक है, चलो अगले नंबर लेते हैं 3। मतलब देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3। मतलब हम देखेंगे कौन सी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी और कौन सी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम। मैं आपको पहले थॉट बता देता हूं। ए नंबर, ठीक है, विच डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 देन होल नंबर डिवाइडेड बाय 3। मतलब कोई भी नंबर्स है, ठीक है, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के कोई भी नंबर्स है और उसको बोल दीजिए 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो बिना डिवाइडेशन रूल फॉलो किए हम कैसे पता करेंगे। चलिए हम नंबर लेते हैं पहले। सपोज दैट हमने लिया, ठीक है, 234 लिया। ठीक है, अब इससे पता करेंगे कि भाई ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो पहले हमें क्या, लॉन्ग मेथड यूज करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये नंबर में देखेंगे डिजिट कौन कौन सी है। तो डिजिट 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4। अच्छे से देखना, 2 प्लस 3 प्लस 4 तो कितना है, 3 प्लस 2 5 और 5 4 9। फिर देखेंगे 9 3 से डिवाइड है तो यस
9 3 से डिवाइड है, मतलब यदि ये 3 से डिवाइड है तो ये पूरी नंबर, ठीक है, तो 234 या 234 भी 3 से डिवाइड होगी। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ठीक है, कोई भी नंबर पूछे तो आपको उनकी डिजिट देखना है, कौन कौन सी डिजिट है उन सबको प्लस कर लेना है। जैसे 234 मैंने लिया तो उसमें 2 3 और 4 है, और 2 और 3 और 4 को प्लस करने पे ये मेरे पास आंसर आया 9। फिर देखेंगे 9 3 से डिवाइडेड है कि नहीं, बोला हाँ डिवाइडेड है, ठीक है, यानी 3 3 3 9 होता है, तो मतलब यदि 9 3 से डिवाइडेड है तो ये पूरी नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं एक और नंबर लेते हैं। ठीक है, तो अगली नंबर हम लेते हैं, ठीक है, 343। ठीक है, क्या लेते हैं 343। तो पहले हम देखेंगे उसमें कौन कौन सी डिजिट है, 3 है, 4 है और 3 है। ठीक है, तो इनको हम प्लस करेंगे जो हमारा रूल्स है, 3 + 4 + 3 तो कितना है, 4 + 3 करे तो 7, और 7 को +3 करे तो कितना है 10, और 10 3 से डिवाइडेड है नहीं। ठीक है, तो 10 जब 3 से डिवाइडेड नहीं है तो ये भी क्या होगी, 3 से डिवाइडेड नहीं होगी, मतलब 343 इज नॉट डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ठीक है, एक बार ओवरऑल और बता देता हूँ, जो भी नंबर है उसकी सारी डिजिट को हमें प्लस करना है, वो नंबर ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, और उसको 3 से डिवाइड करना है। यदि वो 3 से डिवाइड हो जाती है तो जो जो नंबर्स है वो पूरी नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएगी, और यदि 3 से डिवाइड नहीं होती है सम करने पर या प्लस करने के बाद तो वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगी, जो कितनी भी नंबर हो, 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो, 5 डिजिट की हो। ठीक है, आपको डिजिट को प्लस करना है और देखना हो 3 से डिवाइड होगी नहीं। ठीक है, अब हम लेंगे 4 और 8 को, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4 एंड 8। तो सबसे पहले हम 4 को लेते हैं, तो पहले मैं थॉट लिख देता हूं, ए नंबर विच लास्ट 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 4 देन होल नंबर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कहने का मतलब यह है कोई भी नंबर है उसकी हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, और उन 2 डिजिट से जो नंबर बनती है यदि वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइडेड हो जाएगी। तो एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया 2424। ठीक है, तो इसकी हम क्या है लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, ये वाली। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट से हमें कौन सी नंबर मिली, 24। फिर हम देखेंगे कि 24 4 से डिवाइडेड है कि नहीं, तो आप बताइए 4 से डिवाइडेड है ना, तो यस ये 4 से डिवाइडेड है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट लेने पर जो नंबर बनती है यदि वो 4 से डिवाइडेड है तो ये पूरी की पूरी नंबर 4। ठीक है, तो अगली नंबर लेते हैं 8। ठीक है, तो 4 और 8 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 4 का डिवाइडेशन देखने के लिए हमें क्या करता है, लास्ट 2 डिजिट देखनी पड़ती है, लेकिन 8 को देखने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 है वहां पर 3 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या बना, इन नंबर विच लास्ट 3 डिजिट नंबर्स डिवाइडेड बाई 8 दैट होल नंबर डिवाइडेड।
मतलब कोई नंबर की यदि लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनती है यदि वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी नंबर 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं। 12,104 मैंने आंसर लिया, मतलब एग्जांपल लिया है 12,104, यदि हिंदी में बोले तो 12,104। ठीक है, तो इसकी हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट 3 डिजिट कौन सी है? 104। तो इससे क्या नंबर बनी? 100। ठीक है, फिर हम देखेंगे 8 से डिवाइड है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये 104 8 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरी की पूरी नंबर पूरी की पूरी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, एक बार और बता देता हूं, हम नंबर की लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से, वो कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये होता है उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यदि वो संख्या कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी नंबर जिसकी हमने लास्ट 3 डिजिट लिया वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना है कोई भी नंबर से वो 2, 3, 4, 8 से डिवाइड होगी या नहीं डिवाइड होगी, वो कैसे जानेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नंबर 7, 9 और 6 से डिवाइड होगी कि नहीं, ये कैसे जानेंगे। इसलिए मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।